आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, यह सवाल सभी के जेहन में है और नीतीश कुमार की पसंद पर फिलहाल सस्पेंस जो है वो बरकरार है। कुछ ऐसा हुआ है समृद्धि यात्रा के दौरान जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि क्या इशारों में बिहार के फिलहाल के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार ने आने वाले मुख्यमंत्री का जो एक चेहरा है उसकी तरफ इशारा कर दिया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई सारी चीजें हैं, सभी पर विस्तार पूर्वक आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले दर्शकों को बता दें कि बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो गई है और माना जा रहा है कि अगला सीएम बीजेपी कोटे से हो सकता है, लेकिन अभी तक एनडीए की तरफ से किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कहा जा रहा है कि इस बार सीएम बीजेपी कोटे से ही हो सकता है, लेकिन एनडीए ने अब तक इसका कोई ऐलान नहीं किया है। अब सवाल यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है क्या जो सम्राट चौधरी हैं उन्हें बनाया जा सकता है या फिर हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत को यह मौका मिलेगा। यह भी संभावना है कि बीजेपी किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाकर सबको चौंका दे, यह भी संभावना जताई जा रही है जैसा कि वह अन्य राज्यों में करती रही है। सम्राट चौधरी की दावेदारी। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा अब यही सब काम करेंगे। इस बयान के बाद उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। समृद्धि यात्रा के जो माहौल वहां पर मंच पर बना, कैसे नीतीश कुमार जो है वो सम्राट चौधरी के पास जाते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, थपथपाते हैं और फिर अपना एक हाथ ऊपर करते हैं, जिसके बाद सम्राट चौधरी उठ करके खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ते नजर आते हैं। इन तस्वीरों के समृद्धि यात्रा से सामने आने के बाद ही चर्चा का बाजार गर्म है और सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सस्पेंस जो है वो बरकरार है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक बातचीत के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जेडीयू के नेताओं ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है वो हम आपको सुनाते हैं। हम वहाँ थे इसलिए हमको ये मत कहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार उनके विश्वस्त सहयोगियों में से हैं। तो वो तो सब लोग वो तो कहते ही हैं, हर मीटिंग में कहते हैं, कोई आज नई बात थोड़े है। आप लोग ने किसी बात को नया बनाते हैं, ये तो हर मीटिंग में वो कहते रहे हैं जो आगे यही लोग सब देखेंगे। तो कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार की पसंद पर सस्पेंस बरकरार है। एनडीए ने अब तक चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं की है। हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, चूंकि राज्यसभा में जीत के बाद नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल सभी के जेहन में है। कुछ इशारा जो है वो समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने मंच से दिया है, जिससे चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। पूजा, क्या कहेंगे, क्या जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए, पूरा सोशल मीडिया अभी फिलहाल इसी बारे में चर्चा कर रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या एक इंडिकेशन दिया है कि अब अगला मुख्यमंत्री जो है वो बिहार का सम्राट चौधरी होने वाले हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर हम लोगों को देखने को मिल रही है और पूरा सोशल मीडिया जो है उनकी उस तस्वीर से जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। देखिए, वो तस्वीर जो है वो हमारे जो दर्शक है वो भी देख पा रहे होंगे, जहाँ पर नीतीश कुमार जब जमुई पहुँचे थे समृद्धि यात्रा के दौरान, तो वहाँ पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और उस दौरान नीतीश कुमार जब मंच से आगे आ रहे थे तब वहाँ पर आप उस तस्वीर में देख सकती हैं कि उनके द्वारा सम्राट चौधरी के पीठ पर थपथपाते वो नज़र आए थे और एक हाथ जो है वो ऊपर नज़र आ रहा है। वो तस्वीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और ठीक जब नीतीश कुमार का हाथ पीछे उनके सम्राट चौधरी के ऊपर नज़र आ रहा है तब सम्राट चौधरी जो है वो जनता के सामने हाथ जोड़ करके पूरा अभिनंदन जो है वो लेते हुए नजर आ रहे। इससे काफ़ी ज़्यादा अंदेशा जो है वो ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं। इसकी चर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिहार में हो रही है क्योंकि ये पूरी तस्वीर जमुई की है जहाँ पर समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार मौजूद थे और देखिए वहाँ पर एक चर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि सम्राट
सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि अब यही सब काम करेंगे। तो क्या इसका इंडिकेशन यही है कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार की पूरी भागदौड़ जो है उनके कंधों पर आने वाली है? क्या इसी वजह से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर थपथपाते हुए इस बात का जिक्र किया है? तो इसी सारे सवालों से जो है वो पूरा सोशल मीडिया जो है वो फिलहाल अभी हम लोगों को भरा हुआ नजर आ रहा है। और बिहार की राजनीति में अब इस इंसिडेंट की चर्चा जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। वहीं अगर देखिए यहाँ पर एक तस्वीर तो ये हम लोगों को देखने को मिल रही है और सम्राट चौधरी की दावेदारी जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस इंसिडेंट के बाद। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे रेखा, तो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, हाल ही में जेडीयू उन्होंने ज्वाइन किया है और हालांकि उनके पास अभी ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है। पार्टी के अंदर उन्हें पहले डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, लेकिन सीधे सीएम बनाने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसीलिए पार्टी के अंदर इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि निशांत कुमार को फिलहाल डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया जा सकता है और सीएम के प्रबल दावेदार जो है वो फिलहाल यहाँ पर सम्राट चौधरी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये पहली बार होगा रेखा, अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी की ओर से होगा, जिसका इंतजार शायद भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से कर रहा था। क्योंकि अगर नीतीश कुमार वहां पर भले ही छोटे भाई की भूमिका में थे, भले ही एक ऐसी पार्टी जेडीयू वहां पर उभर करके आ रही थी जिनके भले ही कम विधायक हो, लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार यानी जेडीयू से ही बनते आए थे। और नीतीश कुमार का एक अनुभव जो 2005 से लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा यहाँ पर करते हुए वो नज़र आ रहे थे। देखिए अब यहाँ पर एक और चर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर श्रेयसी सिंह का नाम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर नज़र आ रहा है। महिला उम्मीदवार के तौर पर श्रेयसी सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। वे जमुई से बीजेपी विधायक और मंत्री हैं। हालांकि उनका प्रभाव अभी क्षेत्रीय स्तर तक का ही सीमित रहा है, जमुई में ही, यानी कि वो क्षेत्रीय इलाके जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उनका प्रभाव जो है वो फिलहाल वहां पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन युवा होने के चलते उन्हें सीएम पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा रेखा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है और अंतिम फैसला जो है वो एनडीए नेतृत्व ही लेने वाला है। यानी कि नीतीश और जो ये नीतीश कुमार की पार्टियों जेडीयू साथ ही साथ एलजेपी, बीजेपी सब मिलकर के जो एनडीए का पूरा गठबंधन है वो यहाँ पर हम लोगों को पूरा फाइनल डिसीजन लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट जमुई में हुआ है समृद्धि यात्रा के दौरान, ये काफ़ी चौंकाने वाला और बहुत ही अलग तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पर हर बार एक चीज़ जो है वो सबसे कॉमन बिहार में सुनने को मिल रहा है। हर एक नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी खुद क्यों ना हो, वो भी इस बात को यहाँ पर रखते आ रहे हैं, चाहे वो जेडीयू के कई सारे नेता हो, उनका साफ इस तरफ इंडिकेशन है कि जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वो यहाँ पर फाइनल मुहर जो है वो वहाँ पर उनके द्वारा ही लगाया जाएगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो चर्चा लगातार एनडीए के अंदर हो रही है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होने वाला है, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है मुख्यमंत्री पद से। और ये ऐसा पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार जो है वो बतौर मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। रेखा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और सबको इंतजार है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार ने इशारों में जिस तरीके से समृद्धि यात्रा में जो तस्वीरें दिखाई है, उसके बाद से चर्चा का माहौल गर्म है। सोशल मीडिया पर फिलहाल कई सारी चीज़ें चल रही है। पूजा, एक सवाल आपसे यही रहेगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से अन्य राज्यों में चौंकाने वाले फैसले लिए थे मुख्यमंत्री को लेकर के, बिहार में भी इस तरीके का फैसला भाजपा ले सकती है? चूंकि भाजपा इसको लेकर के अभी तक मंथन कर रही है, मंथन का दौर जारी है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो इशारा किया है वो इशारे फिलहाल सोशल मीडिया
पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन एक चीज ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक तबका ये भी है जो ये कह रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो आरजेडी के पुराने नेता रह चुके हैं। यानी कि भाजपा का एक खेमा ये नहीं चाहता कि एक ऐसे नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए जो कि पहले आरजेडी का रह चुका हो, और भाजपा बिहार में एक ऐसे नेतृत्व की भी तलाश कर रही है जो कि संगठन में काफी ज्यादा मजबूत हो और पार्टी का पुराना वफादार नेता हो। देखिए, ये हमेशा से ही चर्चा रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में फिलहाल पूरे देश में काम कर रही है, और अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो लगभग स्टेट्स में उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। और एक अगर हम लोग बात करेंगे बीजेपी की, तो देखिए बीजेपी में कई बार कई नेता बाहर से आते हैं और उनकी आलोचना जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, जिन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं जो बाहर से आए हुए नेता हैं उनकी आलोचना करते हैं और लगातार उसके बारे में चर्चा भी होते रहती है। अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, सभी जगहों पर जो ऐसा व्यक्ति है जो पहले भारतीय जनता पार्टी में था, फिर वो दूसरे पार्टी में जाते हैं या फिर अपनी पार्टी बनाते हैं और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उनकी आलोचना ज़रूर होती है। लोग इस बात को पार्टी के अंदर में ही चर्चा करते हैं कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर से आए हैं, वो हमारे पुराने नेता नहीं हैं, वो समर्पित नेता नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी की अगर बात करते हैं तो वो आरजेडी से उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसलिए कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर खेमे की अगर बात करेंगे तो कई ऐसे कार्यकर्ता है, कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उस दौरान में भी ऐसी ही चर्चाएं जो है वो हम लोगों को सुनने को मिली थी कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों वो तो बीजेपी से पहले से जुड़े हुए भी नहीं है और वो समर्पित कार्यकर्ता भी नहीं है, तो आखिर उन्हें क्यों उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को मौका देती है जो कि जनता के बीच में भी रहा हो और साथ ही साथ पार्टी को आगे बढ़ाने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा हो। तो इसलिए देखिए, उस दौरान में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी को मौका दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है जो हम लोगों ने पिछले कई विधानसभा चुनावों में देखा है दूसरे राज्यों में, वो हमेशा एक ऐसे चेहरे को आगे लेकर के आता है जिसका अंदेशा भी हम लोग नहीं लगा पाते, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। उस व्यक्ति को वो एक कार्यकर्ता को लेकर के वो सीधा मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ऐसे भी एग्जाम्पल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सेट किया है। तो इस बार भी इसका संशय जो है वो सस्पेंस जो है वो बना हुआ। और ये आपका सवाल लाजमी था रेखा कि आखिर सम्राट चौधरी को मौका क्यों दिया जाएगा, और आखिर जो उनका जो पार्टी के अंदर में ये चर्चा चल रही है कि वो आरजेडी से आए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बनाया जा रहा है। उन सारे कलेशों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले खत्म करेगी। अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है तो पार्टी के अंदर जो घमासान इस चीज़ को लेकर के मचा हुआ है उसको पहले वो शांत करेगी और उसके बाद फिर नाम का अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर उनके द्वारा किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में क्या कुछ चर्चा हो रही है, क्या विद्रोह चल रहा है, उसे वो बाहर नहीं आने देती, उसे पार्टी के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। शायद इसीलिए आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे भारत देश की एक सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर पाई है। रेखा, धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल सभी के जेहन में है। फिलहाल नीतीश कुमार की पसंद पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।